तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल मुरलीधर मोहोल बने हैं सह प्रभारी और बैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और दर्शना जरदोश सुनील शर्मा असम के सह प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो इन चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है और इस बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनाए गए, अर्जुन मेघवाल मुरलीधर मोहोल सह प्रभारी बने हैं और बैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और दर्शना जरदोश सुनील शर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं असम के। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए असम और तमिलनाडु को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां बैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, दर्शना जरदोश और सुनील शर्मा जो है वो सह प्रभारी नियुक्त किए गए असम के। तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बने हैं, अर्जुन मेघवाल मुरलीधर मोहोल बने हैं सह प्रभारी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारियों का ऐलान जो है वो किया गया है। पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बने हैं, ये बड़ी खबर है, और अर्जुन मेघवाल मुरलीधर जो हैं वो सह प्रभारी बने हैं। बैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी जो है ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अर्जुन मेघवाल मुरलीधर मोहोल सह प्रभारी बने हैं, तो वहीं बैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और दर्शना जरदोश सुनील शर्मा असम के सह प्रभारी बनाए गए हैं। राज किरण हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राज, अगर बात बीजेपी को लेकर करें तो लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर देती है। ऐसे में तमिलनाडु के चुनाव को लेकर बात करें, अभी ऐलान चुनाव का नहीं हुआ लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी और प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए। जी हाँ अभिषेक, तमिलनाडु की जब बीजेपी की बात करते हैं, पिछले दिनों में अपन जिस तरह से अमित शाह जी ने स्टेटमेंट भी एक दिए थे कि तमिलनाडु में बिहार के बाद तमिलनाडु नेक्स्ट टारगेट पर रहेगी और पश्चिम बंगाल भी टारगेट में रहेगी बीजेपी के। तो उस अभी वहां के प्रभारी को अभी अपॉइंट किए गए हैं। स्पेशली खासतौर पर तमिलनाडु को जब बात करते हैं, अर्जुन राम मेघवाल को और मुरलीधर मोहोल को इंचार्ज यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर तमिलनाडु के इंचार्ज के तरह पीयूष गोयल जी को यहाँ के तमिलनाडु के बीजेपी के इंचार्ज बनाया गया है। तमिलनाडु में खास तौर पर जब तमिलनाडु की बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों में बीजेपी वहां पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो अभी इस डेवलपमेंट के बाद आगे देखना है किस तरह से बीजेपी यहाँ पर आगे पार्टी को ले जाएगी, क्योंकि पीयूष गोयल जी काफी पॉलिटिकली काफी बहुत सीनियर लीडर है और बीजेपी के सीनियर लीडर है और अच्छा पकड़ है दक्षिण भारत में पीयूष गोयल जी का। पिछले बार भी तेलंगाना में भी पीयूष गोयल जी कई सारे प्रचार किए हैं, आंध्र प्रदेश में भी काफी अच्छा पकड़ है दक्षिण भारत में पीयूष गोयल जी को देखो तो अभी उनको तमिलनाडु के इंचार्ज बनाया गया है और अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहन को यहाँ के को इंचार्ज बनाया गया है। रही बात असम की बैजयंत पांडा जी को यहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज असम के लिए बनाया गया है और दर्शनम जोरदास और सुनील शर्मा को यहाँ के को इंचार्ज असम के लिए अभी बनाया गया है। तो अभी आगे देखना है कि बीजेपी कितना तक इसमें कामयाब हो पाएगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी से तमिलनाडु में आगे बढ़ेगी। अभिषेक जी। राज, दूसरी ओर अगर बात तमिलनाडु को लेकर करें तो तमिलनाडु में किस तरीके से, अगर चुनाव को लेकर बात करें, तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। अगर दूसरे दलों को लेकर बात करें वो किस तरीके से चुनावी मैदान में आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। जी हाँ, 2026 को लेकर ऑलरेडी बीजेपी कई दिनों से इसकी प्लान करी हुई है, जहां पर यहाँ पर AIADMK के साथ मतलब मिलकर यहाँ पर चुनाव शायद लड़ने वाली है, क्योंकि AIADMK से पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जहां पर जो पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष को भी यहाँ पर तमिलनाडु में बदला गया है, उनके डायरेक्शन पर ही इस तरह के सूत्र का कहना है। अभी आगे बीजेपी तो अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। पिछले 4-5 महीने से देखे तो चाहे वो हिंदी का विवाद हो, हिंदी लैंग्वेज को लेके विवाद हो, या तो
हिंदू भगवानों पर जिस तरह के डीएमके पार्टी से जो विवाद चल रहा है, यहाँ पर देखा गया तो बीजेपी अपनी एक पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और अभी इस नए इंचार्ज को डालने के बाद आगे देखना है किस तरह से किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे लेके जाएगी बीजेपी, क्योंकि पीयूष गोयल जी खास तौर पर दक्षिण भारत में उनका अच्छा पकड़ है। तो आगे देखना है तमिलनाडु में कितना तक इसका प्रभाव रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राज, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।